हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से जान चुके थे। तो आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पिछले सीटेट के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि दिख पा रहे होगा आप लोग को कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि नहीं के बारे में पूछा गया है, यानी कि हम लोग को नेगेटिव चीज़ को हम लोग को पकड़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विकास अंतक्रिया का फल है। ऑप्शन बी देखिए, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। या फिर विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखिए इसमें जो है हमारा ए, बी और सी तीनों सही ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने वीडियो में देख चुका है क्या हो कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि इसमें विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है। ठीक है, देखिए इसमें मानव विकास के बारे में बोला गया, किनका जो है योगदान है इसमें पूछ रहा है। देखिए अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक का, या वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। चूँकि देखिए हम क्या बताए थे कि पिछले बार हम वीडियो में बताए थे कि जो मानव का विकास जो होता है वो क्या होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के योगफल से ही ये चीज़ क्या होता है, बनता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का इसका ज़रूरत पड़ता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि वंशक्रम और वातावरण, कोई भी मनुष्य को विकास करने के लिए उसका हेरिडिटी के साथ साथ क्या होता है, इन्वायरमेंट का भी जरूरत पड़ता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। देखिए बाल विकास का जो परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है, या फिर जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या फिर बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, या फिर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी विकास होता है तो विकास का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि शारीरिक विकास होगा, ठीक है, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। इस तरह से क्या होता है, विकास जो है बढ़ता रहता है, यानी कि जो विकास का जो प्रक्रिया है वो क्रमिक रूप से होता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो देखिए इसमें पिछले बार हम क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, एक सेफिलोकॉर्डल और क्या बताए थे, प्रॉक्सिमिडिस्टल। ठीक है, इसके बारे में बताए थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होगा। तो हम क्या जानते हैं, एक होगा आपका सिर से क्या होता है, पैर की ओर, और एक क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं सेफिलोकॉर्डल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है, विकास होता है, और जब प्रॉक्सिमिडिस्टल में क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर होगा, निकट से दूर की ओर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन देखिए, मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है, आनुवांशिक और वातावरण की अंतक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का, या फिर केवल आनुवांशिकता का, या फिर पालन पोषण और शिक्षा का। तो जैसे कि हम बता चुके थे क्या होता है, पर्सनैलिटी इक्वल टू क्या होता है, पर्सनैलिटी बराबर क्या होता है, हम जानते थे इन्वायरमेंट गुना हेरिडिटी होता था। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपका गुणनफल के बराबर होता है आपका क्या, पर्सनैलिटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है, ठीक है, यानी कि मानव विकास का जो है कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो मैंने आपको क्या किया था, पिछले जो वीडियो आया था उसमें मैंने वेन डायग्राम से कुछ बना के दिखाया था। तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या क्या, शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है, और फिर सामाजिक होता है। ये चारों इसमें होते हैं। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कुछ पूछा हुआ है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ओके, अब देखिए विकास हमेशा रेखीय होता है। क्या विकास हमेशा रेखीय होता है? हम जानते हैं कि विकास क्या होता है, एक स्पाइरल रूप से होता है। ठीक है, स्पाइरल रूप से होता है, यानी कि कभी आगे होगा तो कभी पीछे होगा उसका विकास। ओके, अब चलिए क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये भाई गलत है। ठीक है, ये पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि विकास क्या है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ बोला है कि प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ये भी क्या है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास के जो सभी प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। यानी कि अगर एक जगह से अगर विकास हो रहा है तो उसका क्या होता है, वो दूसरे जगह में भी उसका विकास होना शुरू हो जाता है। केवल एक ही तरह से मतलब विकास नहीं होता है। विकास जो है कोई भी बालक का चौतरफा होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है, सभी का विकास दर समान नहीं होता। तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी पता है कि सभी लोगों का क्या होता है। आप अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर आदमी का बात करते हैं, कोई दो आदमी का बात करते हैं, तो क्या आप देख सकते हैं क्या होता है कि दोनों का विकास का जो दर है वो क्या होता है, समान नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई बच्चा जल्दी लंबा हो जाता है तो कोई बच्चा जो है थोड़ा कम लंबा होता है। तो ये सब जो है विकास का दर क्या होता है, समान नहीं होता है। कोई कोई पाठ को जल्दी सीख पाता है तो कोई उस पाठ को थोड़ा देर से सीख पाता है। तो ये इसमें होता रहता है। ठीक है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है, किसके अतिरिक्त जो है वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, या फिर संस्कृति, या फिर शिक्षा का गुणात्मकता, या फिर शारीरिक गठन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शारीरिक गठन। ठीक है, तो शारीरिक गठन इसमें वातावरणीय कारक नहीं है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो जो भी व्यक्तित्व विकास होता है, तो हम क्या बोले थे, व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों का जरूरत पड़ता है। तो इसमें देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अब देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब क्या है, यानी कि जिसमें मतलब क्या होता है, हमें कम मांसपेशियों का यूज करना पड़ता है। तो इसमें से क्या है देखिए, तो देखिए चढ़ने में क्या होता है, चढ़ने में हमें क्या होता है, थोड़ा से अधिक मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ता है। फुदकने से भी होता है वही, दौड़ने से भी हमें ज़्यादा गतिक कौशल का यूज करना पड़ता है। लेकिन जो लिखना होता है उसमें क्या होता है, उसमें कम गतिक कौशल इसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब गतिक कौशल का मतलब ये होगा कि होता है मांसपेशियों का यूज करना। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप दूसरी चीज़ से ये भी सोच सकते हैं कि जिसमें आप कम थकेंगे। तो किस में थकेंगे, देखिए चढ़ेंगे, दौड़ेंगे, फुदकेंगे तो क्या होगा, इसमें आदमी जल्दी थक जाता है। ठीक है, लेकिन लिखने में क्या होगा, लिखने में आदमी कोई थकता है क्या, नहीं थकेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, तो इसमें से आपको बोला गया है कि वृद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो चलिए, वृद्धि जो होता है, वृद्धि को आप लोग अभिवृद्धि भी कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, जो कि सही है। ठीक है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी सही है, क्योंकि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास जो होता है वो क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि क्या होता है, मापनीय होता है, जबकि विकास होता है क्या होता है, वो मापनीय नहीं होता है। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि ये गलत है। और हमें यही तो निकालना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो वृद्धि होती है एक समय में क्या होती है, वो रुक जाती है। जैसे कि आदमी का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए निम्न में से किसका मिलान उचित है, किसका जो है मिलान उचित है। देखिए शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास का कारण क्या है, वातावरण। या फिर संज्ञानात्मक विकास का कारण क्या है, परिपक्वता। या फिर सामाजिक विकास का कारण क्या है, वातावरण। या फिर संवेगात्मक विकास का कारण क्या है, परिपक्वता। तो हम जानते हैं जो सामाजिक विकास जो होता है वो वातावरण के फलस्वरूप ही मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक निम्नलिखित में से
कौन मानव विकास का सही क्रम है, यानी कि किस प्रकार से जो है एक बालक किस किस अवस्था से गुजरता है, उसके बारे में आपको सही क्रम में आपको ढूंढना है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पहले क्या होता है, शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है और प्रौढ़ावस्था होता है। तो आप सभी को उसका एज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शैशवावस्था में क्या होता है, जन्म से 6 साल, बाल्यावस्था में क्या होगा 6 से 12 साल, किशोरावस्था में क्या होगा 12 से 18 साल के बीच, और प्रौढ़ावस्था क्या होगा 18+। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास में, ठीक है, प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम क्या जानते हैं कि बाल विकास जो हम लोग पढ़ते हैं वो इन तीनों सभी के बारे में इसमें हम बाल विकास में पढ़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बाल विकास जो होता है ना, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हम लोग पढ़ते हैं। चूँकि प्रौढ़ावस्था भी है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में हम क्या करते हैं, बाल विकास में हम लोग प्रौढ़ावस्था को नहीं लेते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, यानी कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र इसमें से कौन सा है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। बात सही है, क्योंकि बाल अध्ययन में ना हम बाल विकास के अध्ययन में ना हम पढ़ते हैं, इसे शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं, किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सही हो गया हम लोग का। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यानी कि बालकों में जो है वातावरण किस प्रकार से अहम भूमिका निभाता है विकास के क्षेत्र में, उसके बारे में अध्ययन। तो ये भी सही है। फिर क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन, ये भी सही है। ठीक है, बाल विकास में हम क्या करते हैं, दो बच्चों के बीच हम लोग उसके विभिन्नताओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, हमें यानी कि गलत हम के बारे में हम लोग को निकालना है, गलत के बारे में जानना है। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बात सही है। ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम में क्या होता है, अपने माता पिता से जो भी गुण होता है बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। तो ये भी सही है। विकास में क्या होता है, प्राणी और उसके पर्यावरण के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठा रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बात सही है। अब चलिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। अब देखिए एक बात है इसमें, क्या जो भी बच्चों को जो उसके माता पिता से जो भी गुण मिला है, तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो वंशानुक्रम में जो भी चीज़ हम लोग को मिलता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, जबकि वंशानुक्रम में क्या होता है, हम लोग शोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, जिसके कारण हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। क्या बोला है कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। एकदम सही बात है, क्योंकि हम जानते क्या है कि बालक का जो विकास होता है या फिर वृद्धि होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो अपने माताजी और पिताजी पर निर्भर करता है। क्योंकि आप देखे होंगे प्राय, अगर किसी बच्चे का माताजी पिताजी अगर ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो बच्चा भी क्या होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्या करता है, पूरी रूप से पूरी तरह से वंशानुक्रम पर आधारित होता है। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी हम लोग का गलत था और हमें गलत ही हम लोग निकालने के लिए बोला गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास। ठीक है, मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है या फिर गुणात्मक है या फिर कुछ समय तक अमापनीय है या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो हम क्या जानते हैं कि मानव विकास जो है वो क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है कि पिछले जो विगत सीटेट में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए इसमें देखिएगा क्या पूछा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब पहले जब भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में आता है तो मुझे दो चीज़ याद आती है। क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था में किसके अंडर में आता है, बाल्यावस्था के अंडर में आता है। अब हम जानते हैं कि बाल्यावस्था का जो एज टाइम क्या है, हम लोग जानते हैं 6 से 12 साल, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था का कितना है, 6 से 9 साल होता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और जो उत्तर बाल्यावस्था में कितना साल होता है, 9 से 12 साल को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 साल को, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल को कहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ओके, तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों के जो भी भूमिकाएं होती हैं, जो भी व्यवहार होते हैं वो किसके साथ निर्भर होता है,
वो जो है वो माता पिता यानी कि परिवार के ऊपर निर्भर होता है। तो आप जानते हैं कि परिवार में कौन कौन होते हैं। परिवार में माता पिता होता है, भाई बहन होता है, दादा दादी होती है, नाना नानी होती है, चाचा चाची होती है, यानी कि इन सभी को क्या होता है, उसका अहम योगदान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हमें परिवार के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताया गया है। ओके, जैसे देख सकते हैं माता पिता एवं भाई बहन, ये हमारा परिवार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं बाल्यावस्था श्रेणी क्या है। बाल्यावस्था हम जानते हैं क्या होता है, 6 से 12 साल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 से 12। तो देखिए इसमें 6 से 12 नहीं लिखा है, 6 से 11 लिखा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, यानी कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है। ओके, तो चलिए देखते हैं। विकास प्रत्येक बच्चों की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ठीक है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या फिर विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बोला गया है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अच्छा एक मिनट, नहीं, इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सही ढंग से बोल दिया है। तो हम क्या जानते हैं कि सही ढंग से अनुमान लगा पाना मतलब मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया है कि विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यानी कि जो बाल विकास होता है इसमें परिपक्वन, ठीक है, परिपक्व हो जाता है और अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी अगर सही होता, अगर इसमें क्या होता सही ढंग से अगर नहीं लिखा रहता तो ये सही हो सकता था। क्योंकि विकास में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले ही बच्चों को देख करके जान जाते हैं कि बच्चों का जो है विकास किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है छोटा अवस्था में अगर क्या कर रहा है, पढ़ाई में उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम सोच सकते हैं कि बच्चा जो है आगे जाके कोई अच्छा ना अच्छा उसको नौकरी मिल सकता है या फिर अच्छा पोस्ट में वो जा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बच्चे थोड़ा से बचपन में थोड़ा से बुद्धिमान होते हैं लेकिन बड़े में क्या हो जाते हैं, थोड़ा से दुष्ट हो जाते हैं या फिर अपने राह से भटक जाते हैं। तो इसका सही रूप से सही ढंग से जो है अनुमान लगा पाना गलत है। ठीक है, ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन सही ढंग से लिखना ये पूरी तरह ये मतलब गलती हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे के बारे में बोल रहा है, क्या है, चिंतन में वयस्क की भांति ही होते हैं। ओके, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में क्या होता है, गुणात्मक वृद्धि होती है, या फिर रीति बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, या फिर निष्क्रिय जीव होते हैं। निष्क्रिय जीव का मतलब क्या है कि यानी कि कुछ भी नहीं, बस एक जीता जागता बस नमूना है और कुछ नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। ठीक है, अब देखिए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। भाई ये सही है, जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो कि हर एक चीज़ को जानने की वो इच्छा रखते हैं। तभी ना बच्चा आपको क्या करते हैं, जब आप लोग देखे होंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे बड़ों से विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, क्यों पूछते हैं, क्योंकि उन्हें जानने की इच्छा होती है कोई चीज़ को बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके टेस्ट में विभिन्नता के कारण है। यानी कि देखिए दो बच्चे हैं, दो बच्चे का इसमें एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ओके, क्या कौन कौन, एक सुरेश है जब और एक मदन है। इसमें से सुरेश क्या कर रहा है कि उसे अकेला पढ़ना पसंद है, जबकि मदन क्या करता है, उसे ग्रुप स्टडी करना पसंद है, यानी कि दोस्तों के साथ वो क्या करेगा, अपना मिल कर पढ़ेगा। तो ये कौन सा विभिन्नता के कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम शैली। क्योंकि अधिगम में क्या होता है, अधिगम मतलब क्या होता है, आपका लर्निंग हो रहा है। ठीक है, तो लर्निंग के कारण ही उसका विभिन्नता है, यानी कि पढ़ाई संबंधित उसका विभिन्नता इसमें है। तो इसमें अधिगम शैली जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास जो है देश से देश की ओर बढ़ता है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं विकास किससे किससे बढ़ता है, जानते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। यानी कि विकास और अधिगम को कौन सा जो है कथन अच्छी तरह से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं।
अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर्संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या फिर अधिगम विकास के पीछे रहता है, या फिर अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अधिगम और विकास जो ना एक पूरी अच्छी तरह से जटिल अवस्था में क्या होता है? अंतर्संबंधित होता है। यानी कि इसके बिना ये नहीं है और इसके बिना ये नहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड पूरा अच्छी तरह से होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए इसमें नहीं है बोले में दिया है, ठीक है। यानी कि नहीं है कि जब भी अगर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन गलत होगा। तो चलिए देखते हैं। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का जरूरत पड़ता है। फिर क्या है? विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी सही है, क्योंकि विकास अगर हो रहा है तो मान लीजिए कोई लड़का का अगर ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है, अगर हम उसका उचित तरह से अगर उसका देखभाल करें या फिर उसके पीछे पड़ें अच्छी तरह से, तो क्या हो सकता है? विकास को हम संशोधन कर सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्या है? विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये भी सही है। विकास क्या होता है? पूरा जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है, तो ये भी सही है। तो क्या गलत होएगा? देखिए इसमें क्या बोला है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती है, तो इसमें केवल वर्ड आ गया है। और जब भी केवल वर्ड आ जाएगा ना तो वो नेगेटिव हो जाता है हमारा। यानी कि कोई भी चीज़ जो है केवल नहीं हो सकता है, ठीक है। बस क्या कोई भी चीज़ को करने के लिए केवल एक ही तरीका हो सकता है क्या? नहीं। तो इससे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है ऑप्शन गलत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन देश का काल है, यानी कि जो भी भाषा सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक बचपन क्या होता है? 6 से 9 साल के बीच, जैसे कि 6 से 9 साल के बीच जो भी भाषा सिखाया जाएगा वो किसका काल है? निरपेक्ष का, या फिर कम महत्वपूर्ण काल होता है, या फिर अमहत्वपूर्ण होता है, या फिर अति संवेदनशील होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अति संवेदनशील काल होता है, क्योंकि हमें जो है इसी टाइम में बच्चों को भाषा रिलेटेड पूरी अच्छी तरह से जानकारी मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों को अगर इस काल में अगर अच्छी तरह से अगर आप भाषा का विकास नहीं करेंगे ना, तो बच्चा क्या होगा? ठीक ढंग से भाषा का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है, यानी कि कौन सा अनुगमन को जो है वो फ्लो करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्योंकि हम जानते हैं विकास क्या होता है? क्रम अनुसार आगे बढ़ता रहता है और व्यवस्थित होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, यानी कि कौन सा जो है विकास के लिए सही है? विकास पृथक होता है, या फिर विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है? ये तो भाई एकदम गलत है। जन्म के साथ होता है, लेकिन वो क्या होता है? हमेशा जीवन यानी कि मरने के तक वो चलता रहता है। लेकिन वो क्या बोले? जन्म के साथ प्रारंभ होता है और तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये सही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या फिर विकास एकल आयामी है? तो देखिए विकास जो है एकल आयामी नहीं है, वो मल्टी डायमेंशन होता है। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, विकास पृथक होता है, ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास जो है क्या करता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? यानी कि दो आदमी हैं, उन दोनों के बीच विभिन्नता क्यों होती है? मान लीजिए क्या होता है, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो लेकिन वो दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो विभिन्नता है वो क्यों होती है? तो चलिए पढ़ते हैं इसका ऑप्शन। देखिए इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, यानी कि जो माता पिता से जो है बच्चों में अलग अलग क्या होता है? जीन मिलता है, इसलिए ही अलग होता है, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण होता है, या फिर जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है ना बच्चों में, वो क्या होता है? वो वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के कारण ही होता है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि सही है इसमें बोला गया है। देखिए विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र से बढ़ता है और उसके बाद रुक जाता है। देखिए विकास कभी भी रुकने वाला चीज़ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है? विकास जो है हमेशा पूरा चलता ही रहता है, ठीक है। देखिए विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर जाता है। ऐसे तो कुछ बात ही नहीं है, हम लोग कुछ ऐसे पढ़े नहीं है। विकास कभी पीछे की ओर लौट के जाता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे तो ना है कि आप पूरा आगे तरफ से पूरा बढ़ जाइएगा फिर छोटा होते जाइएगा, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। अब चलिए विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा से आगे जाता है। तो हम आपको क्या बोले थे? विकास जो है ना एक स्पाइरल रूप से आगे बढ़ता है, ठीक है। स्पाइरल रूप से वो आगे बढ़ता है, ना कि सीधी रेखा से।
ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, हम लोग ये गलत होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए विकास जो होता है वो भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है, तो ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि विकास होता है दोनों आदमी के बीच पूरी मतलब एक ही टाइम में एक ही पीरियड में नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा, दो बच्चा है, तो एक क्या होता है, एक 10 तक का पहाड़ा जल्दी सीख जाता है, 3 साल की या 4 साल की अवधि में सीख जाता है, लेकिन उसी जो है दूसरा बालक क्या करता है, वो 10 तक का पहाड़ा उसको सीखने में 6 साल 7 साल लग जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया हम लोग का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का सिर पदानुभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। अब देखिए इसमें आप लोग डाउट हो सकता है कि सिर पदानुभिमुख दिशा क्या होता है। इसका मतलब ही होता है कि सेफिलोकॉर्डल, ठीक है, इसका हिंदी मतलब है, इंग्लिश मतलब है सेफिलोकॉर्डल। तो सेफिलोकॉर्डल में क्या होता है, आप सभी को पता है कि सिर से पैर की ओर क्या होता है, विकास होता है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो गया, सिर से पैर की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसे कि ये पिछले क्वेश्चन में आ चुका था, ठीक है, तो क्या होगा इसका, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय, यानी कि इस समय जो है बच्चों को ठीक ढंग से भाषा का विकास करानी चाहिए, भाषा सिखानी चाहिए। तो क्या है, वो हमारा प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि, अच्छा 157 क्वेश्चन, ओके, एक 6 वर्ष की लड़की, ठीक है, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी कि 6 साल का बच्ची है, ध्यान से सुनिएगा, लड़की क्या है, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी कि बहुत अच्छा खेल रही है, इसका मतलब उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, वाह, यानी कि उसका माताजी पिताजी दोनों अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए वो भी अच्छा खेली, यानी कि इसमें हेरिडिटी का आपका बात आ गया, यानी कि अनुवांशिक का गुण आ गया इसमें। चलिए फिर क्या है, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, यानी कि उसको जो है डेली ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। तो देखिए जब भी ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे, हम लोग बाहर ही ना भेजेंगे। अगर वो बच्चा जो है बाहर जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो दूसरों के साथ इंटेक्ट होगा, यानी कि उसके साथ प्रशिक्षण में और दूसरे लोग भी होंगे, तो उसमें क्या करें, वो जो है इसमें इन्वायरमेंट का भी साथ हो जा रहा है। यानी कि देखिए इसमें माता पिता से जो मिल रहा था वो किसका गुण था, वो हम लोग हेरिडिटी में आ रहा था। अब वो नित्य प्रशिक्षण के लिए उसको बाहर भेजता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का भी गुण आ जा रहा है इसमें, ठीक है। और सप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि जो है सप्तांत, सप्ताहांत मतलब क्या होता है कि उसको यानी कि सप्ताह में एक बार दिन उसको क्या करते हैं, उसको प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है बच्चों का जो विकास हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब इसमें हेरिडिटी का भी यूज हो रहा है और इन्वायरमेंट का भी यूज हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। उत्तर बाल्यावस्था जैसे आ गया, हमें क्या पता चल गया, 9 से 12 साल के बारे में बोल रहा है। ओके, तो देखिए हठी होता है, या फिर समय की संकल्पना, या फिर सामाजिक संकल्पना, या फिर वीर पूजा। तो देखिए इसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, वो हठी होता है, यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, हट करने लगता है ज़्यादा, यानी कि जो भी उसको कुछ करना है तो वही उसको करने के लिए वो डटे रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हठी कहते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या बोला कि मिलाने के लिए आपको बोला गया है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए इसमें सिद्धांत दिया गया है, फिर उधर साइड क्या है, आपका वर्णन है। ओके, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सिरोपदानुभव दिशा, यानी कि आपको बारे में बोल रहा है कि सेफिलोकॉर्डल, तो सेफिलोकॉर्डल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है ना, तो क्या देखें बी क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर हो गया। ओके, अब देखिए समीप से दूराभिमुख दिशा, यानी क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल इसका होता है, यानी कि क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, ये बात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। अब देखिए अब क्या हो गया, हमें 2 चीज़ मिल गया, ऑप्शन ए मिल गया, अब ऑप्शन बी का हम लोग को मिल चुका है। अब चलिए अंत व्यक्तित्व विभिन्नता। अब देखिए जब भी अंत का आवाज़ आ गया इसमें, ठीक है, जैसे अंत मिल गया हमें, अंत का मतलब ये बोलता है कि एक से अधिक बच्चों के बारे में बात करेगा, और जैसे अंतरा लिखेगा, अंतरा का मतलब क्या बोलेगा, अंतरा का मतलब एक के बारे में बात करेगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, अंत जब भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक बच्चे। तो देखिए इसमें क्या कहाँ बोल रहा है कि देखिए इसमें विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक से अधिक बच्चों के बारे में बात कर रहा है, तो इसका सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, और अंतरा व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, केवल एक बच्चे के बारे में बात करेगा, तो इसमें देखिए किसी अकेले बच्चे की में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी से भिन्न हो सकती है, तो इसमें देखिए अकेले के बारे में बोल दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तो इसके इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, यानी कि कौन सा जो है पर्यावरणीय कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। तो चलिए, सामाजिक कारक या फिर सांस्कृतिक कारक या फिर आर्थिक कारक या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का सभी कारक जो है वो क्या करेगा? व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। और ये जो तीनों जो कारक है वो क्या है? वो हमारा पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, तो यहाँ तक था आज हमारा वीडियो। तो आप जो है पूरी अच्छी तरह से विकास और वृद्धि के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपने विकास और वृद्धि का जो पहला वीडियो नहीं देखें तो उससे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।